वेलकम बैक टू लर्न मोर चैनल फ्रेंड्स। चलिए आज हम सीखते हैं VLOOKUP पार्ट 2 और VLOOKUP पार्ट 2 में हम सीखने वाले हैं डबल VLOOKUP। अब ये डबल VLOOKUP क्या होता है तो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे मैंने डेटा टाइप किया, उसमें मुझे रिक्वायरमेंट है एंटर सीट नंबर और नेम। अगर मैं यहाँ पे सीट नंबर और नेम एंटर करता हूँ तो यहाँ पे मुझे सीट नंबर और नेम एंटर करता हूँ तो यहाँ पे मार्क्स डिस्प्ले होने चाहिए, जो कि यहाँ पे कॉलम्स में दिए गए हैं मार्क्स। सीट नंबर 1 के जो मार्क्स है वो यहाँ पे डिस्प्ले होने चाहिए। अगर इसकी जगह मैं यहाँ पे नाम एंटर करता हूँ राजीव, तो राजीव नाम के यहाँ पे मार्क्स डिस्प्ले होने चाहिए। मतलब दोनों में से एक वैल्यूज में यहाँ पे एंटर करता हूँ, दोनों कॉलम में से कोई भी एक वैल्यूज, तो यहाँ पे मार्क्स डिस्प्ले होने चाहिए। तो मेरे पास लुकअप कितने हैं? 2 लुकअप। तो 2 लुकअप है तो 2 VLOOKUP भी यूज करने होंगे हमें। तो 2 लुकअप कॉलम्स अवेलेबल हैं। तो चलिए देखते हैं डबल VLOOKUP किस तरह से यूज करना है। डबल VLOOKUP यूज करने के लिए हमें if error ये फंक्शन का यूज करना होगा। if error के बाद वैल्यू, ये सिंटैक्स आ रहा है वैल्यू कॉमा वैल्यू if error। तो पहले वैल्यू में हम लोग पहला VLOOKUP देंगे, फिर हम लोग यहाँ पे फिर से if error स्टार्ट करेंगे और दूसरे वैल्यू में फिर हम लोग यहाँ पे दूसरा VLOOKUP यूज करेंगे। चलिए देखते हैं कैसे पहला VLOOKUP हम लोग स्टार्ट करते हैं। लुकअप वैल्यू ये है हमारे यहाँ पे लुकअप वैल्यू कॉमा लुकअप वैल्यू। जो पहला लुकअप वैल्यू हमने सीट नंबर को यहाँ पे ये किया है, ट्रैक किया, तो सीट नंबर के हिसाब से हमारा लुकअप वैल्यू अगर लेफ्ट मोस्ट कॉलम सीट नंबर को रखना है तो पूरा डेटा हमें सिलेक्ट करना है। देन कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर, सीट नंबर के हिसाब से मार्क्स अगर हमें चाहिए तो मार्क्स सीट नंबर से काउंट करिए, उसका इंडेक्स नंबर है 1, 2 और 3। तो इंडेक्स नंबर यहाँ पे 3 टाइप कर रहा हूँ मैं। उसके बाद आपको यहाँ पे एग्जैक्ट मैच के लिए कॉमा 0, यानी कि वो हम लोग रेंज लुकअप देते हैं तो रेंज लुकअप एग्जैक्ट वैल्यू लेता है, तो रेंज लुकअप 0 फॉर एग्जैक्ट मैच। उसके बाद ये भी लुकअप हमारा फिनिश हो गया। अगर हम लोग यहाँ पे एंटर करेंगे तो आंसर तो आ ही जाएगा, लेकिन हमें क्या करना है, हमें दूसरा VLOOKUP यहाँ पे स्टार्ट करना है, लेकिन उसके लिए हम लोग कॉमा मार के if error वापस देंगे। अभी if error हम लोग रिपीट यूज करें, डबल if error इसलिए यूज करें क्योंकि अगर इसमें से भी वो नाम अवेलेबल नहीं और इसमें से भी नहीं है तो इनवैलिड डेटा एंट्री या इनवैलिड यूजर या इनवैलिड सीट नंबर वगैरह ऐसे कुछ मैसेज शो होना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग सेकेंड वाला भी if error यहाँ पे ले रहे हैं। तो सेकेंड वाले if error में पहला आंसर हमारा VLOOKUP करेगा। VLOOKUP में लुकअप वैल्यू जो रहेगी हमारी यही है, सेम कॉमा करेंगे VLOOKUP के बाद। यहाँ पे टेबल अरे सिलेक्ट करते समय आपको ध्यान देना है कि अभी हमें सीट नंबर नहीं, नेम से ट्रैक करना है। सेकेंड वाला VLOOKUP हम लोग नेम के लिए ले रहे हैं, तो नेम शुड बी लेफ्ट मोस्ट कॉलम ऑफ द टेबल। तो इसके लिए आपको नेम ऑफ स्टूडेंट से लेकर मार्क्स तक सिलेक्ट करना है। ये यहाँ पे आप नोटिस कर लो, क्योंकि आपको यहाँ पे सेकेंड टाइम जो VLOOKUP यूज करना है वो हम लोग नेम ट्रैक करने के लिए ले रहे हैं। तो नेम ट्रैक, यहाँ पे नेम जब टाइप करेंगे तो ये इसमें से ट्रैक होगा जो लेफ्ट मोस्ट कॉलम रहेगा। उसके बाद नेम से अगर काउंट करेंगे नेम ऑफ स्टूडेंट से, तो मार्क्स का जो कॉलम है, मैं मार्क्स डिस्प्ले होने करने हैं यहाँ पे, तो मार्क्स का जो कॉलम है वो सेकेंड नंबर पे, तो रेंज लुकअप कॉलम इंडेक्स नंबर वहाँ पे 2 रहेगा। रेंज लुकअप विल बी सेम एज इट इज 0 एंड ब्रैकेट क्लोज करेंगे। ये दोनों VLOOKUP इस तरह से रन हो गए। अगर ये VLOOKUP में भी आंसर नहीं आया तो हम लोग यहाँ पे आंसर्स लिखेंगे कि इनवैलिड एंट्री, इनवैलिड एंट्री, ये मैं नाम लिख रहा हूँ यहाँ पे। और एंट्री के बाद यहाँ पे एंटर बटन प्रेस कर दो, एंटर। यहाँ पे फिनिश हो गया है आपका फॉर्मूला। आपको दिखाई दे रहा है सीरियल नंबर 1 से रिलेटेड मार्क्स यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं। अगर सीरियल नंबर 1 की जगह अगर मैं यहाँ पे सीरियल नंबर 5 था तो भी मार्क्स डिस्प्ले हो रहे हैं ऊपर के जो रो में अवेलेबल है। और उसके बाद अगर मैं किसी का नाम लिखता हूँ, जैसे यहाँ पे संजय नाम टाइप कर दिया, संजय के मार्क्स डिस्प्ले हो रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे अजय नाम टाइप करता हूँ तो अजय के मार्क्स डिस्प्ले हो रहे हैं। संजय ये इनवैलिड एंट्री, अभी जैसे आप संजय की जगह ऐसा आप रॉन्ग टाइप करते हो, उसको संजीत टाइप करता हो तो यहाँ पे इनवैलिड एंट्री आएगा। और आप संजय टाइप करोगे तो ये यहाँ पे वैलिड एंट्री आ जाएगी। तो इस तरह से आप कोई नाम, प्रिया नाम टाइप करो तो आपको दिखाई दे रहा है प्रिया के जो मार्क्स है वहाँ पे। अगर आप सीट नंबर 1005 टाइप करते हो तो भी इसके मार्क्स डिस्प्ले होंगे, और उसका नाम टाइप करते हो स्टूडेंट्स का तो भी उसके मार्क्स यहाँ पे डिस्प्ले होंगे। तो डबल VLOOKUP यूज करके हम लोग एक ही कॉलम में से 2 लुकअप वैल्यूज ट्रैक करेंगे। लेकिन आपको याद रखना है कि रेंज लुकअप जो है वो इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पे। तो रेंज आप जो सिलेक्ट करते हो, टेबल, एरे और यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर, वो किस तरह से आपको सिलेक्ट करना है वो आपको याद रखना है। सो दैट्स इट फॉर द डे, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। Thank you very much. Till then, bye bye.